हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम गए हुए थे अयोध्या। तो अयोध्या में पहले दिन हमने 4-5 जगह कवर की। 4-5 जगह हमने दर्शन करने के बाद हम रात को आ गए थे अपने होटल रूम में, जहाँ पे हम रुके हुए थे। तो वहाँ पे आने के बाद मेरे जो बच्चे थे दोनों, वो वहाँ पे सो चुके थे। दोनों थक चुके थे काफ़ी, और मम्मी पापा भी काफ़ी थक चुके थे। मम्मी पापा बोल रहे थे कि अब हम ना रोटी खाने के लिए हम बाहर नहीं कहीं जाएंगे। अब ऐसा करो आप लोग कि आप लोग जाओ, जो भी आपने खाना है वो खा लो जाके, और हमारे लिए रोटी पैक करवा के ले आना। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे, और हम पैदल ही पड़े थे अपने होटल से। हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही निकलेंगे, और थोड़ी सी जो मार्केट है यहाँ की वो भी एक्सप्लोर कर लेंगे, और जो भी हमने खाना पीने का जो सामान खाना होगा वो खा लेंगे, और जो पैक करवाना होगा वो पैक करवा लेंगे। तो जाते जाते हमें दिख गए जी यहाँ पे पहले मोमोज़। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले यहाँ पे मोमोज़ खाएंगे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहले यहाँ पे खाए मोमोज़। फिर मोमोज़ खाने के बाद हम आगे की तरफ निकल गए कि अब और कुछ देखते हैं कि क्या मिलता है यहाँ पे, क्या नहीं मिलता है, और मार्केट कैसी है यहाँ की, वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम निकल चुके थे, और साथ में ना मेरे जो पापा जी हैं, मतलब मेरे ससुर जी, पापा जी का आज बर्थडे भी था। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम ना पापा को ना सरप्राइज़ देंगे। हम उनके लिए केक ऑर्डर करेंगे, बट हमें यहाँ का अयोध्या का कुछ पता ही नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं थी कि और हमें केक कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। तो फिर हमने पूरा ऑनलाइन सर्च कर के यहाँ से हमें एक बेस्ट जो था, मतलब कि केक मेकर का कुछ हमें आइडिया मिला कि यहाँ पे एक गर्ल है, वो अपने घर से ही बेकरी का मतलब कि काम चलाती हैं। वो अपने घर से केक वगैरह ऑर्डर पे प्रिपेयर करती हैं, बना के देती हैं। तो हमने ना उनको फ़ोन करके भाई ऑर्डर दे दिया हुआ था केक के लिए। तो ये थी वो गर्ल। तो इन्होंने केक बना दिया था हमारे लिए, हमारे ऑर्डर पे। तो फिर हमने ये केक यहाँ से उठाया उनके घर से ही, और उन्होंने पैक शैक करके सारा रख दिया हुआ था। काफ़ी अच्छा केक बनाया हुआ था, और काफ़ी अच्छा, मतलब कि आधे घंटे में ही उन्होंने सब कुछ हमें प्रिपेयर कर के हमें दे दिया था। तो उसके बाद आप आगे हम यहाँ पे उडुपी मुंबई नाम का एक रेस्टोरेंट था। तो हमने डिसाइड किया कि हमने रोटी तो खानी नहीं है, तो हम यहाँ से डोसा खाएंगे और इडली वगैरह जो भी होगा, अच्छा हम यहाँ से खाएंगे। तो काफ़ी टेस्टी था। हमने डोसा खाया, इडली वगैरह खाई, स्वीट्स वगैरह खाए। तो उसके बाद खाया हमने, और साथ में हमने इनका नीचे रेस्टोरेंट था। नीचे रेस्टोरेंट में यहाँ पे जो मील होती है, मतलब कि जो डिनर वगैरह का था, वो यहाँ पे इसके नीचे रेस्टोरेंट था एक और, वहाँ से ऑर्डर करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ नीचे जाके मम्मी पापा के लिए, बच्चों के लिए जो भी खाने का था वो ऑर्डर कर दिया, और हमने अपने लिए डोसा और इडली वगैरह ऑर्डर कर दी थी। तो काफ़ी टेस्टी था, और काफ़ी अच्छी जगह है ये यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे रोटी वगैरह सब खा ली हुई थी, और साथ में हमने ले लिया हुआ था पापा का केक। केक की थोड़ी सी मैं आपको झलक दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा दीदी ने बनाया हुआ था, सब कुछ उन्होंने हमें अरेंज करके दिया भाई। तो उसके बाद हम केक लेके और खाना खाने के बाद हम निकल गए अपने होटल की तरफ। और ये देखो, ये है भाई अयोध्या की गलियाँ, अयोध्या की नगरी। कभी यहाँ पे श्री राम जी इन गलियों में घूमे होंगे, इन यहाँ पे रहते होंगे, रहते तो थे, बट इन गलियों से भी कभी गुजरे होंगे। और सच बताऊँ, मुझे यहाँ पे ऐसे रात को अपने हस्बैंड के साथ पैदल चलना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद, मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे अकेले सड़कों पे निकले थे। क्योंकि शादी के बाद आई थिंक गोवा में ऐसे हम घूमे थे। उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला हमें ऐसे रात को, मतलब कि एक दूसरे के साथ ऐसे निकलने का। तो निकलते निकलते हमें यहाँ पे दिख गए थे स्वीट कॉर्न्स। तो हमने लिए स्वीट कॉर्न्स, और स्वीट कॉर्न्स के मज़े लेते लेते हम फिर से चल पड़े अपने होटल की तरफ। और जाते जाते हमने जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी खाने पीने के लिए, आइसक्रीम वगैरह थी, मतलब कि बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए, अपने लिए, हमने वो भी ली। और ये देखो, हम एक दूसरे का साथ यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे भाई, क्योंकि काफ़ी देर के बाद हम ऐसे अकेले, मतलब कि ऐसे निकले थे कहीं जाने के लिए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था भाई, और काफ़ी सालों के बाद हमने ना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अब, क्योंकि ऐसा टाइम स्पेंड किया बहुत देर हो चुकी। गाइस, आज है बर्थडे पापा का, मीन्स मेरे ससुर जी का। हम आए हुए हैं अयोध्या, उनको कुछ भी पता नहीं है। हमने सरप्राइजली
गूगल से निकाल के किसी केक बनाने, केक मतलब कि कहाँ से मिलेगा हमें, वो हमने पूरा निकाला और फिर हमने केक का ऑर्डर दिया। वो गर्ल जो है वो अपने घर में ही केक बनाती है, तो हमने पूरा अरेंजमेंट किया था। हम बाहर गए रोटी लेने के बहाने, हमने केक वगैरह लिया और अब हम लेके जा रहे हैं पापा को सरप्राइज देने के लिए। पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम कहाँ गए थे, केक लेने गए थे या क्या लेने गए थे। मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। तो ये केक पापा का, और अब हम उनको सरप्राइज देंगे। रोटी रोटी दादू को बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, केक लाया है। लो 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 लो। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे दादू दादू हैप्पी बर्थडे दादू। शायद चल लगा तू भी हैंडो। Happy birthday to you. बच बच ऐसा ऐसा ऐसा। दादू को दादू को दादू को दादू को मिलाओ, दादू को। पापा को दो, पापा को दो, ये पापा को दो। ऐसे ऐसे चलो शोया आप भी खिलाओ। चलो शिवा चलो। Happy birthday, Mimi. मिमी मुझे वहाँ Hello. Happy birthday. चलो शिवा को वहाँ छोड़। दादी खाना सच बात है। दादी ठीक है, रहने दो, सियाने खाओ। बन्ने आना खाना। चलो। वाह हैप्पी Happy birthday. ये तो दो मत ही चला है। चलो शिवा एक बार मेरे मौवी को लाया तू तो ये थी हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश पापा को खुश करने के लिए, बर्थडे का सेलिब्रेशन। मेरा बेटा तो सोया हुआ था, उसको सोए सोए उठाया बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा मिनी ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो बाकी ये देखो छोटे से सेलिब्रेशन चल रहा है।